A very good morning, dear student. किशनगढ़ गर्ल्स कॉलेज इंग्लिश क्लासेज बाय राजीव नागोरिया में आपका फिर से स्वागत है। हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा था, जिसके हम सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस कल कर चुके थे। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य। तो जैसा मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं। किससे? दो प्रकार से। एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ चुके हैं। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सारे। जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, एक्सेट्रा। WH वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, व्हेन, हाउ, etc। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी हम देखते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, देखिए स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी। सबसे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी, डू और डज। उसके बाद आगे हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार ध्यान से देखो इसको। जैसे स्टूडेंट, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव वर्ब। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। ये तो हो गया कि ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। अब हम उनका फॉर्मूला देखेंगे। जो वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं तो उनका फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, और अब ये सेम आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो WH वर्ड वाले में केवल WH वर्ड पहले जुड़ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। जैसे एक बात ये है, क्या आप कॉलेज जाती हो? ठीक है, क्या आप रोजाना कॉलेज जाती हो? तो बेटा एक बात समझ लेना कि अगर कोई वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए, ठीक है, किसी भी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। आपको कंफ्यूजन हो कि
या हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएं, डब्ल्यूएच वर्ड कहाँ लगाएं। तो आपको याद रखना है किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में यदि क्या शब्द आ जाता है, इसको नोट कर लेना कि किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो उसे हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसका। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। आप इंग्लिश क्या बोलते हैं, यू। तो आपको पता है कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू या डज में क्या आता है, डू। तो वाक्य डू से बनेगा, डू यू। जाने की क्या होती है, गो टू कॉलेज, क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू कॉलेज। तो इसके आधार पर बन गया, ये सबसे पहले आपकी आ गई हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। आया समझ में? यस। देखो अगला वाक्य जैसे हम कहें, अब हम एक हेल्पिंग एच डब्ल्यू एच वर्ड का एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वह बाजार क्यों जाती है, वह बाजार क्यों जाती है। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना कि इसमें क्यों शब्द कहाँ के, वाक्य के बीच में। तो ध्यान रखना कुछ शब्द हैं, जैसे इसको आप नोट कर लेना, यदि किसी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां निम्न शब्द आ जाएं तो ऐसे वाक्य WH वर्ड से बनाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, WHY, वाई। तो ये सेंटेंस वाई से स्टार्ट होगा, वाई। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लगाना था, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट में क्या है, वह, वह को क्या बोलते हैं, ही या सी। और जाती है तो लड़के को क्या आएगा, शी। तो सी के साथ क्या लगता है, डज। तो आएगा वाई डज, सब्जेक्ट बन गया शी, जाने की गो, वाई डज सी गो टू मार्केट, वाई डज सी गो टू मार्केट। आया समझ? यस। देखो जैसे क्या तुम मंदिर जाती हो, ठीक है, क्या तुम मंदिर जाती हो। तो प्रारंभ में क्या शब्द आ गया, तो क्या क्या किससे बनेगा, डू या डज से। सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या बोलते हैं, यू। तो यू के साथ क्या आना चाहिए, डू, डू यू गो टू, मंदिर को क्या बोलते हैं, टेम्पल। डू यू गो टू टेम्पल। जैसे क्या
अंग्रेजी पढ़ती है। क्या वह अंग्रेजी पढ़ती है? तो क्या प्रारंभ में आ गया प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। वह के साथ क्या आता है? डज। डज सी। पढ़ने की क्या होती है? रीड। डज शी रीड। क्या पढ़ती है? अंग्रेजी, इंग्लिश। और ये क्वेश्चन मार्क। डज शी रीड इंग्लिश? यस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस। अब देखो कभी कभी ऐसे वाक्यों में, ये तो ओनली प्रश्नवाचक वाक्य था, एक इसमें आते हैं इंट्रो प्लस नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक होने के साथ साथ वो नकारात्मक वाक्य भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंट्रो प्लस नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक भी और नेगेटिव भी। तो इनको हम क्या करेंगे, आपको पता है नेगेटिव वाक्य क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देते हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं होता है। देख लो जैसे आप रोजाना कॉलेज क्यों नहीं जाती हो? अब जब इसमें प्रश्नवाचक भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? देखो अब पहले तो कहते हैं बीच में क्या शब्द है? क्यों। क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। ठीक है। अब ऐसे वाक्यों में हम जो नोट है आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं, तो बेटा वो सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, सब्जेक्ट से पहले भी। तो आपके साथ क्या लगेगा? डू। तो वाई डू। इसके साथ में हम नोट लगा सकते हैं, वाई डोंट यू गो टू कॉलेज डेली, या वाई डोंट यू गो टू कॉलेज डेली, आप रोजाना कॉलेज क्यों नहीं जाते हैं? अब अगर आप चाहें तो इस नोट को यहाँ पे नहीं लगाकर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर भी लगा सकते हैं, व्हाई डू यू नॉट गो टू कॉलेज डेली। क्योंकि अब जो हम मॉडर्न ग्रामर पढ़ते हैं, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग नोट को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, दोनों ही ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर हम नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ में ऐड कर देते हैं। अब देखो एक सेंटेंस की मैं आपको 3 या 4 काइंड्स आपको बताता हूँ। जैसे माताजी भोजन पकाती है। ठीक है, माताजी भोजन पकाती है, तो माताजी का बन गया मदर, पकाने की वर्ब क्या होती है? कुक। कुक के क्या लग जाएगा? एस। मदर कुक्स फूड। ठीक, मदर कुक्स फूड। ये आता है सिंपल सेंटेंस। कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? मदर, मदर सिंगुलर नाउन क्या है? डज। मदर डज नॉट कुक फूड। ये हो गया आपका नेगेटिव। अब अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा? डज मदर
यस, हाँ, वेरी गुड। तो देखो सेंटेंस इस तरह से भी आता है, सिंपल को हमने नेगेटिव में चेंज किया, नेगेटिव को इंटरोगेटिव में चेंज किया। इस तरह से हम इसको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो आज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की हमने बात की है। तो अब आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से आज हमारा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के गाइड से वो अपना पूरा हुआ। कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टेंस को अच्छे से रीड कर लीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें मैसेज करके, कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।